जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आप लोगों का अध्ययन भी चल रहा होगा। तो आइए प्रवेश करते हैं आज द्वितीय दिवस में। आज यह द्वितीय दिवस की क्लास है। चलिए थोड़ा बड़े बड़े लिख देते हैं, कुछ लोग कहते हैं समझ में नहीं आता गुरुजी। तो आज यह सेकेंड डे वाली क्लास है, तो इसमें हम जानते हैं आपको क्या क्या करना है। पहले ये जानिए आपको काम क्या करना है सेकंड डे में, ठीक है? आपके कार्य क्या होंगे, पहले आप लोग ये जानिए। देखिए हम वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाएंगे, उतना ही बनाएंगे जितने में आप लोगों को याद हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा बना दिए पता चले याद ना हो। अब जैसे मान लीजिए किसी दिन श्लोकों की संख्या अधिक है तो उस दिन प्रसंग को थोड़ा कम कर दिया जाएगा। जैसे आज श्लोकों की संख्या अधिक यानी 2 श्लोक हैं, आपको याद करना पड़ेगा, इसलिए प्रसंग को थोड़ा कम कर देंगे, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं हो। काम क्या है, जैसा आपने प्रथम दिवस में किया था, जैसा आपने फर्स्ट डे में किया था। फर्स्ट डे में आपने क्या क्या किया था? आपको यज्ञमान बुलाए थे। इसके बाद आप व्यासपीठ पर गए थे, व्यासपीठ पर आप गए थे, आपको यज्ञमान बुलाए थे व्यासपीठ पर। फिर व्यासपीठ का पूजन करिए थे। फिर आपने आरती करवाया था, आरती। इसके बाद आरती के बाद आपने मंगलाचरण किया था, मंगलाचरण। फिर मंगलाचरण के बाद आपने क्या किया था? आपने संकीर्तन किया था। फिर संकीर्तन के बाद आपने क्या किया था? कथा में प्रवेश किए थे। सेम चीज़ें आपको सेकंड डे में भी करनी है। जो चीज़ें आपने फर्स्ट डे में की थी यही चीज़ें आपको सेकंड डे में भी करनी है। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट डे में कर लिए कि नहीं अब तो व्यासपीठ का पूजन हो गया, अब द्वितीय दिवस में करने की क्या ज़रूरत है। नहीं, ज़रूरत है। इसलिए द्वितीय दिवस में भी प्रथम दिवस वाली तमाम चीज़ें करेंगे। आपको ये सब चीज़ें आपको द्वितीय दिवस में भी करनी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक आप याद रखेंगे। द्वितीय दिवस में भी ये चीज़ें करनी है। अब मान के चलते हैं आपने मंगलाचरण और संकीर्तन कर लिया है। इसके बाद आपको कथा में प्रवेश करना है। कथा में प्रवेश करने से पूर्व आपको एक श्लोक बोलना है। यहाँ हम जान लेते हैं सेकेंड डे है, ठीक है? सेकेंड डे में फर्स्ट आपने जो पहले दिन में किया था वो सारी चीज़ें आपको कर लेना है। फिर इसके बाद कथा में प्रवेश करना है। आपको अन्य क्रियाएं करने के बाद कथा में प्रवेश करना है। और कथा में प्रवेश करने से पूर्व आपको बोलना है कि आइए आज द्वितीय दिवस में की कथा में प्रवेश करते हैं, द्वितीय दिवस की कथा को प्रारंभ करते हैं। और जैसा कि हमने बता दिया है, कोई भी कथा प्रारंभ करने से पहले इसके पूर्व की जो कथाएं हैं उसका 10% आपको बोलना है। तो आपको इसमें 10% बोलना है, कथा को प्रवेश करना है। कथा प्रारंभ करें। कथा प्रारंभ करने से पूर्व एक श्लोक है, इस श्लोक को बोलें। श्लोक नारायण नमस्कृत्य वाला है, श्लोक है, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। चलिए यहाँ भी लिखवा देते हैं, तो इसको देख लीजिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अर्थ आप लोग स्वयं देख लेंगे इसका, और इसमें लिखा दिए हैं, वीडियो को पॉज कर लेंगे और समझ में आ जाएगा। सीतानाथ समारंभा श्री शंकराचार्य मध्यमः अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोसुकं श्रीव्यासपुत्रदेवाख्यं सद्गुरुं तं नतास्मि। इसको
एक बार पुनः देखें, नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं, नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वतीं व्यास ततो जय मुदीरयेत। फिर सीतानाथ समारंभा श्री शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा, गौरांगम रसमयम नित्यम रसाचार्यम रसोसुकम श्री व्यासपुत्र देवाक्यम सद्गुरुम तम नतास्मि। नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तम, इसको हमने आपको ये भी बता दिया है कि किस तरह से बोलना है। जैसे नारायण नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम, किस तरह से लयबद्ध तरीके से बोलना है। और साथ साथ हमने आपको ये भी बता दिया, एक एक अक्षर करके भी बता दिया है। इसका अर्थ करने की आवश्यकता नहीं, अर्थ भी नोट्स में जब आप देखेंगे तो अर्थ भी उसमें दिया है। भाई नोट्स को और वीडियो को जब मिक्स कर देंगे तब आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। अगर हम एक एक बात को इसमें बताएंगे तो आपका कोर्स बढ़ेगा, समय अधिक लगेगा, और चूंकि वही चीज़ें आपको उसमें और आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो नोट्स और वीडियो दोनों को मिक्स करके आपको अध्ययन करना है। तो पहले आपको, जैसे आपने कथा प्रारंभ कर दिया, कथा में एक बोलना, सिर्फ बोलना है तरह, जैसे आपका मंगलाचरण संकीर्तन हो गया, इसके बाद आप बोलें कि आइए हम द्वितीय दिवस की कथा को प्रवेश करते हैं, कथा में प्रवेश करते हैं, और थोड़ा जयकारी लगवाइए। जयकारी लगवाने के बाद आप श्लोक बोल दें, नारायण नमस्कृतम नमस्कृत्य वाला। तो इसके बाद आप श्लोक बोल दें ये वाला। श्लोक बोलने के बाद एक थोड़ा इसका परिचय दे दे, भागवत जी का परिचय परिचय दें कि हाँ ये परिचय कैसे देना है। जिसे आपने ये श्लोक बोल दिया, इस श्लोक के बाद आप परिचय दें कि भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। श्लोक 18 लिखा है, 18,000 माने 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंध हैं, 12 स्कंध हैं। आप ये बोल दीजिए। तो आपको क्या क्या करना है, जैसे आपने कथा प्रारंभ कर दिया, कथा प्रारंभ होने के बाद आप बोलेंगे कि आइए द्वितीय दिवस को प्रारंभ करते हैं, द्वितीय दिवस का शुभारंभ कर रहे हैं हम, और प्रथम दिवस का जो 10% अंश है उसको इसमें बोलना है। वो आप इसके बाद आप एक कर सकते हैं, ए वाला श्लोक बोल दें, जो अभी हमने आपको श्लोक बता दिया, ए आप श्लोक बोल दें। हालांकि आप कुछ लोग जैसे करते हैं कि सीधे इस श्लोक से प्रारंभ करते हैं, कुछ लोग परिचय के बाद कुछ लोग परिचय देते हैं फिर श्लोक, दोनों आप कर सकते हैं। चाहे तो पहले आप ए श्लोक को बोल दें, ना ए वाला नारायण नमस्कृत्य वाला, फिर इसके बाद बोलेंगे कि आइए कथा में प्रवेश करते हैं। तो ये हालांकि ये ठीक रहेगा, पहले आप ये श्लोक बोल दें ये वाला, इसके बाद आप बोले कथा को प्रवेश करते हैं कथा में, फिर इसके बाद इसका परिचय दे दें। परिचय में बता दें कि 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद हैं, वेद व्यास जी महाराज के द्वारा रचित ग्रंथ है, जो कि इस संसार रूपी माया जाल से हमें तराने वाला है और उस परमात्मा में लीन करवाने वाला है। आप इसका संक्षिप्त परिचय दे दें। परिचय देने के बाद एक श्लोक जो कि महत्वपूर्ण श्लोक है, ये श्लोक आपको बोलना है। जैसे ही आप परिचय दे दें, ये वाला श्लोक 3 चीज़ें हैं इसमें, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, द्वितीय दिवस का ये अभी हम प्रारंभ कर रहे हैं। याद रखें द्वितीय दिवस है, सेकेंड डे में ये 3 चीज़ें, श्लोक ये वाला नारायण वाला, फिर परिचय ये चीज़ें, श्लोक जन्मांतस्य तोन व्याधि तरतस्य वाला आपको श्लोक मिलेगा, नोट्स में दिया गया है, भागवत जी के पुस्तक में भी दिया है, प्रथम खंड में ही है। तो श्लोक देख लें आप लोग। जन्मांदस्य तोन्वयादितरतस्य चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोञ्जितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां शतां वेदं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्र्योन्मूलनम्। श्रीमद्भगवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदयवरुधतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् मृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। इसमें 3 श्लोक दिए हैं, ठीक है। जन्मांदेश चतुर्व्याध, ये इसमें 3 श्लोक आपको दिए गए हैं, ठीक है। पहला कौन सा है? जन्मांदस्य यतोन्व्याधि तरतस्य, ये पहला है, कहाँ तक जाता है? सत्यम परम धीमहि तक। फिर दूसरा आपका धर्मः प्रोञ्चित कैतवोऽत्र परमो, ये है यहाँ तक। फिर तीसरा निगम कल्पतरोर गलितम फलम, यहाँ तक ये तीसरा है, निगम यहाँ से प्रारंभ होता है। और दूसरा कहाँ से? धर्मः प्रोञ्चित कैतवोऽत्र परमो, और पहला जन्मांदस्य यतोन्व्याधि तरतस्य। अगर हम इन श्लोकों का वर्णन देखें या व्याख्या देखें तो पहले श्लोक में क्या, पहले श्लोक का यही अर्थ है कि सत्यम परम धीमहि। इसमें कहा गया है हमें किनका अनुसरण करना चाहिए, यानी कि हमें किस देवता का अनुसरण करना चाहिए। इसमें किसी देवता का नाम उल्लेख नहीं किया गया है। विभिन्न व्याख्याकर्ता जो हैं वो और जो विभिन्न विद्वान हैं वो अपने जो आराध्य हैं उनका वर्णन यहाँ करते हैं। यहाँ लेकिन ये नहीं कहा गया है कि ब्रह्मम परम धीमहि या विष्णु परम धीमहि या शंकर परम धीमहि, देवी परम धीमहि, ऐसा नहीं कहा गया। यहाँ केवल ये कहा गया है सत्यम परम धीमहि, यानी हमें किनका अनुसरण करना चाहिए? सत्य का अनुसरण करना चाहिए, उस परम पिता परमेश्वर का ही हमें अनुसरण करना चाहिए। लेकिन यहाँ किसी देवी देवता का नाम उल्लेख नहीं है, केवल क्या उल्लेख है? सत्यम परम धीमहि, जो सत्य है उसी का हमें अनुसरण करना चाहिए, उसी की शरण में रहना चाहिए। इसमें ये बताया गया। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अनुसार इसकी व्याख्या की है। 124 विद्वान इसमें अपनी अपनी व्याख्या की हैं, और भी बहुत विद्वान हैं, लेकिन मूलतः 124 विद्वानों ने अपनी अपनी व्याख्या में बताया है, लेकिन वो अपने आराध्य को बता दिए। लेकिन भागवत में केवल ये लिखा है सत्यम परम धीमहि, हमें सत्य का अनुसरण करना चाहिए। ये प्रथम श्लोक है। इसका और भी आप देख लेंगे, और भी जितना डिटेल हमने बता दिया है, आप जितना हो सकता है उतना मिठास इसमें डाल के बोलिए। चूँकि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो आपको ऐसे बताना पड़ता है ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, लेकिन जब आपको बोलना है मंच पर तो जितना हो सके उतना बेहतरीन ढंग से अच्छे शब्दों का प्रयोग करके बोलें। ये प्रथम श्लोक है। द्वितीय श्लोक में क्या दिया है, आइए इसको भी जानते हैं। दूसरे श्लोक में कहा गया है कि ये वेदव्यास जी के द्वारा रचित ग्रंथ है, जो कि इस धराधाम से हमें मोक्ष दिलाएगा, परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। इसकी और भी व्याख्या आप देख लेंगे। तृतीय श्लोक में कहा गया है कि जो भागवत रूपी ये फल है, इसमें ना छिलका है ना गुठली, कोई भी अपशिष्ट पदार्थ नहीं है। इसमें केवल और केवल रस ही रस है, जिसका पान करके हम उस परम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। और इसमें कहा गया है जैसे फल होता है उसको अगर कोई तोता काट लेता है, तोता उसको खा लेता है तो वो फल और भी मीठा हो जाता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत अपने आप में पूर्ण ही है, लेकिन सुखदेव जी महाराज के मुखों से वर्णन के कारण, सुखदेव जी महाराज ने अपने मुखों से जो भागवत को कहा है, तो भागवत और भी रसमयी हो गया है, और भी मोक्षदायिनी भागवत हो चुका है। तो कहा गया कि भागवत अपने आप में तो पूर्ण ही है, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने अपने मुखों से कहा है, इसलिए यह और भी श्रेष्ठ हो गया है। क्या कहा गया है? सुख मुखाद द्रव्य संयुक्तम। भागवत तो अपने आप में श्रेष्ठ ही है, लेकिन सुख मुखाद द्रव्य संयुक्तम, सुखदेव जी महाराज
और भागवत दोनों का मिश्रण हो गया है, संयुक्त मिल गए हैं दोनों, तो यह और भी श्रेष्ठ हो गया है। ठीक है, तो ये तीनों अर्थों का हमने संक्षिप्त में अर्थ बता दिया है। हालांकि आप भी संक्षिप्त में बता सकते हैं। और एक बात और जान लीजिए, जैसे कुछ प्रवक्ता ऐसे होते हैं जो सीधे महाभारत के अंतिम चरणों की व्याख्या करने लगते हैं, और कुछ लोग ये श्लोक से प्रारंभ करते हैं। सबका अपना अपना अलग होता है। तो आप लोग विशेष रूप से ये करें कि आप लोग इस श्लोक से ही प्रारंभ करें, जन्मांधस्य तोम व्याधि तरतस्य से, और इसका परिचय दें, इसका थोड़ा व्याख्या करें, फिर इसके बाद अगली कथा में प्रवेश करें। सबका अलग अलग अपने अपने हिसाब से सब लोग कथा करते हैं, इसलिए इसमें कंफ्यूज ना होंगे कि हमने उनकी कथा सुनी, वो तो सीधे महाभारत बता रहे थे, गुरुजी ने ऐसा बता दिया। सबका अपना अपना अलग होता है। कुछ लोग यहाँ से प्रारंभ करते हैं, कुछ लोग वहाँ से प्रारंभ करते हैं, सबका अलग होता है। बाकी कथा एक ही रहती है। भागवत का मूल यही स्वरूप है कि वो आपको ज्ञान दे, बस हो गया। तो हमने इतनी चीज़ें जान ली है आज, तो श्लोक भी जान लिया। 3 चीज़ों को आप विशेष, इसको मान लीजिए अभी छोड़िए, तो 3 चीज़ों को श्लोक, फिर परिचय दें, परिचय नहीं, कथा में तो प्रारंभ ही है, कथा तो है ही है वो चीज़ें, फिर श्लोक, परिचय, फिर एक और श्लोक का परिचय दें, व्याख्या करें। अब इसके बाद फिर अगली कथा को प्रारंभ करें। अभी हम इतना ही जानेंगे, चूँकि फिर बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, फिर आपको और समझने में दिक्कत होगी। और जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं लिया है वो दिए गए नंबरों में कॉल कर लें और नोट्स प्राप्त कर लें। इसमें कुछ संशोधन चल रहा है, हो सकता है नोट्स का मूल्य बढ़ा दिया जाए, लेकिन अभी मूल्य जितना है 489 उतना ही रहेगा। हम प्रयास करेंगे कि मूल्य ना बढ़े, लेकिन शायद संभावना हो रही है कि बढ़ जाए, इसलिए अभी समय है, ले सकते हैं। और बिल्कुल अध्ययन करें, नोट्स से आपकी अध्ययन वाली जो रणनीति है और भी कुशल होगी। तो दिए गए नंबरों में कॉल कर लें और नोट्स प्राप्त कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रसंग में, यानी कि सोमवार को। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।